हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई हमने ली है 9 इंचेस और चौड़ाई हम लेंगे 27 इंचेस। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 3 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 3 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। कमर की चौड़ाई भी हमें 6.5 इंचेस लेना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई हमने 9 इंचेस लिया है। तो इस तरह मैंने फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं जिसकी लंबाई ली है 10 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 35 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का टॉप पार्ट लिया है। इसके कमर के सेंटर में हम मार्क करेंगे और सेंटर मार्क के दोनों तरफ 2 इंच पे हमें मार्क करना है। अब यहाँ से लेके ऊपर शोल्डर के कॉर्नर तक हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब सेंटर वाले पार्ट के दोनों बॉर्डर पे हमें पोटली बटन अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के स्क्वायर फैब्रिक के पीस लिए हैं और थर्मोकोल बॉल लिया है। अब इस पीस को हमें लेना है और सेंटर में इस थर्मोकोल बॉल को रख के इसे कपड़े के साथ इस तरह लपेट लेना है और धागे से बांध देना है। तो इस तरह मैंने इस तरह पोटली बटन बना लिया है। अब हमें दोनों तरफ इस बॉर्डर पे इसे अटैच करना है इस तरह रखते हुए 1 बाय 1। इसे सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे और इसके बाद दोनों साइड के इस पीस को इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इस तरह ऊपर से इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट में हमने पैटर्न बना ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट हमने लिया है। इसका लाइनिंग हम कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर टॉप पार्ट को इजिटिंग रखेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। टॉप पार्ट के लाइनिंग हमने कट कर ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को हमने राइट साइड रखा है।
इसके ऊपर लाइनिंग लेयर को रखेंगे इस तरह, और आर्म होल, शोल्डर और दूसरे आर्म होल तक हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह फ्रंट पार्ट में भी हमें आर्म होल में और ऊपर की शोल्डर पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा दी है, अब हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे और इसके बाद इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब हमने बॉटम पार्ट लिया है, बॉटम पार्ट के दोनों लेयर हमने लिए हैं। इसके ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींच के गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों लेयर में बनानी है। तो इस तरह हमने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के राइट साइड टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे इस तरह, और इसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। टॉप बॉटम को इसी तरह हमें अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें फिटिंग कर लेना है। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस फ्रॉक को राइट साइड टर्न कर लिया है। फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे रफल अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई हमने लिया है 2 इंचेस और लंबाई हमने ली है 3 मीटर। इसके नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचेंगे और इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है। इस तरह पूरी स्ट्रिप में हमें इस तरह की गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह रफल हमने बना लिया है। अब इसे हम फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे अटैच करेंगे। फ्रॉक को हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर हमें इस रफल को उल्टा रखना है। इस तरह उल्टा रखे पूरी बॉर्डर में हमें सिलाई लगानी है। रफल हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह की लेस ली है। इस लेस को इस बॉर्डर पे अटैच कर लेना है पूरे राउंड में, और यहाँ पे हमें डोरी बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 इस तरह की स्ट्रिप लिया है, जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 12 इंचेस। स्ट्रिप को इस तरह टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है सभी स्ट्रिप को। तो हमने यहाँ पे सभी स्ट्रिप रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर के साथ इसे अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया है। और इसी तरह यह फाइनली डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है फॉर 2 ईयर बेबी के लिए।
यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।